नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं छप रहा है। पूरी दुनिया यानी समूची दुनिया के विभिन्न देशों के बैंकर्स और निवेशक अपने तरह से निर्णय लेने लगे हैं और यहां कुछ लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है या नाक कट रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले हम बता दें कि 2 दिनों में संसद में क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरीके से अपनी पीठ थपथपाई गई, छाती ठोक कर विरोधियों को चैलेंज किया गया। लेकिन झूठ, नफरत और अफवाह के आसरे जिन लोगों ने अपनी समझ बना रखी है, उन बांगड़ बिल्लों का क्या करोगे। उन्हें लगता है कि अडानी और मोदी के संबंध में इस देश को विकास की नई दिशा में ले गया है, नई गाथा लिखी है। लेकिन हकीकत में उनकी समझ को आप हंसी में उड़ा दें या उन पर तरस खाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन सच कहीं छिपता नहीं है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में हार्वर्ड के उस शोध का जिक्र कर रहे थे कि हार्वर्ड में शोध हो रहा है कांग्रेस के बनने और बिगड़ने को लेकर, तब हमने सोचा कि हार्वर्ड को लेकर प्रधानमंत्री की राजनीति और समझ कितनी है। क्योंकि इससे पहले जब 2016 में नोटबंदी की गई थी, तब हार्वर्ड के विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्वर्ड की आलोचना करते हुए कहा था कि हार्ड वर्क करने वालों ने हार्वर्ड की आज चूल्हे हिला दी। कुछ इसी तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने करते हुए हार्वर्ड को अज्ञानी बता दिया था। लेकिन अब उसी पर हो रहे रिसर्च यानी कांग्रेस के रिसर्च पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हार्वर्ड में इस बात का भी रिसर्च हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस देश में किस तरीके से टॉलरेंस बढ़ा है। लेकिन समझ सिर्फ इतनी नहीं है। बांगर बिल्लों की समझ नेहरू को लेकर भी कुछ इसी तरह की है। चीन और कश्मीर के आधे अधूरे सच को लेकर उन्होंने अपनी समझ बना ली है और इन समझ के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेहरू सरनेम को लेकर सवाल उठाते हैं, तब उनकी समझ पर भी आप हंस सकते हैं। क्योंकि जिस संस्कृति और भारतीय परंपरा की दुहाई देकर संघ काम करता है, उसी संघ के नरेंद्र मोदी प्रचारक रहे हैं और उपनाम या सरनेम को लेकर यदि उनकी समझ ऐसी है, तो फिर बांगर बिल्लों की समझ का तो कोई ठिकाना नहीं है। बांगर बिल्ले अब भी नेहरू सरनेम या नेहरू उपनाम राजीव गांधी या राहुल गांधी में तलाशते रहते हैं। क्योंकि उन्हें इतना ही समझाया गया है, जब गले में पट्टा बांध दे और दिलो दिमाग पर कोई नफरत, झूठ, अफवाह हावी हो जाए, तो फिर समझ कितनी होगी यह आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नेहरू सरनेम को लेकर सवाल उठाए, तो बांगर बिल्ले बिलबिलाने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस देश की संस्कृति और परंपरा में नाना का सरनेम किसी को नहीं मिलता है, बाप दादा का सरनेम मिलता है। ऐसे में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बेटे नहीं थे, तो सरनेम कैसे आगे बढ़ता। उनकी बेटी थी और भारतीय परंपरा में बेटी का सरनेम
वही होता है जो पति का सरनेम होता है। खैर, इन समझ पर ज्यादा चर्चा करने की बजाय हम सिर्फ इतना ही बता दें कि पूरी दुनिया में किस तरीके से मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर छीछालेदर हो रहा है, किस तरह की खबरें छप रही हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि यह खबर कहीं से भी भारत के अनुकूल नहीं है, न तो भारत की राजनीति को साधने वाली खबर है, बल्कि आलोचनाओं से भरा हुआ है कि किस तरीके से सत्ता और कारपोरेट के नापाक रिश्तों ने इस देश की आर्थिक स्थिति को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो अडानी समूह के लिए संकट पैदा करने वाली है। दुनिया भर के या समूचे दुनिया के कई देशों ने अडानी समूह को लोन देने से मना कर दिया है। मूडी ने भी सूचकांक से अडानी समूह के शेयर को स्थगित कर दिया गया है या फिर हटा दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अडानी समूह का संकट यह है कि भारत में उसके शेयर के दाम लगातार गिरते चले जा रहे हैं और अब तो जांच के दायरे में भी अडानी समूह आने लगे हैं। एफपीओ मामले में अडानी समूह के साथ एंकर निवेशकों के संबंधों की जांच सेबी ने शुरू कर दी है। आरबीआई ने भी कागजात मांगे हैं। एलआईसी ने अडानी समूह के शेयर खरीदना बंद कर दिया है। एसबीआई ने अडानी समूह का शेयर खरीदना बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या अडानी समूह के सामने पैसे का संकट खड़ा होने लगा है? यकीनन खड़ा होने लगा है। और अब तो अडानी समूह के सामने सबसे बड़ी चिंता शेयर के गिरते स्तर की नहीं, बल्कि अपनी बांड की साख बचाने को लेकर हो गया। और जितनी भी परियोजनाएं उन्होंने ली है, उसको पूरा करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है वह कहां से आएगा? आप हैरान हो जाएंगे कि अडानी समूह को जब सामान्य ब्याज पर कर्ज देने वाले बैंकों ने मना कर दिया है, तब अडानी समूह हेथवे जैसे बड़े बैंकर्स जो बड़े ब्याज में, बहुत ज्यादा ब्याज में पैसे देते हैं, उनसे संपर्क में, ऐसे 2 विदेशी बैंकों से अडानी समूह के संपर्क में होने की खबर कल आई और शेयर बाजार फिर धड़ा कर गिर। दरअसल ये वो 2 बैंक हैं जो उन उद्योगों को फाइनेंस करते हैं या पैसा देते हैं या कर्जा देते हैं जो संकट में होते हैं और उनसे मनमाना ब्याज वसूलते हैं, यानी मार्केट रेट से अधिक दर पर ब्याज लेने की नौबत जब अडानी समूह के सामने आने लगी है, तो क्या यह भी दुनिया में डंका बजने वाली बात हुई? सवाल कितने भी आप उठा लें, लेकिन यदि सत्ता जवाब देना नहीं चाहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में उसका एक ही तरीका है कि अब जनता सवाल करे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री 2-2.5 घंटा संसद में बोलते हैं, उच्च सदन और लोकसभा मिलाकर, उसके बाद भी यदि वे अपनी जुबान से अडानी का नाम नहीं लेते हैं, अपने रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संकट हैं। आप तय कीजिए कि पूरी दुनिया में इन रिश्तों को लेकर डंका बज रहा है या भारत की नाक कट रही है। धन्यवाद।